इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स का तीसरा पार्ट बताएंगे। मैट्रिक्स के दो पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में एक्सरसाइज आपकी 3.1 थी, दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 का पहला भाग बता चुके हैं। एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है क्या, ए इक्वल दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए इक्वल बी इक्वल। ए इक्वल क्या है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, बी इक्वल 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5। इस तरीके से मैट्रिक्स दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है 3a माइनस 5b। इसका मतलब ए में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जो मैट्रिक्स ए है उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मैट्रिक्स ए में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6/3 ये आपका लिख देते हैं 6/3, ठीक है ना। और जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें होगा, तो 3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका 15/3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा 3/3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा 6/3 होगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा 12/3 होगा। ये आपका 21/3 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6/3 हो जाएगा। सही है ना। अगले में आते हैं, माइनस बीच में लगा था। और इसमें क्या करना है, बी में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बी क्या है, ये है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक एलिमेंट में, तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें करिए तो आपका 10/5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/5 होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 होगा, 10/5 होगा, 20/5 होगा, 35/5 होगा, ये आपका 30/5 होगा, ये आपका 10/5 होगा। ठीक है ना। चलिए भाई, क्या लिखा है आगे। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 से 6 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3। और ये आपका 3 से 15 कैंसिल होगा, 3 पंचे 15। ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 होंगे, 3 चौको 12 होगा, ये 3 7 21 होगा, 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, बीच में माइनस लगाना। 5 से 10 में भाग करेंगे तो आपका 2 होगा, और 5 तो 15 होगा, और 5 होगा यहाँ पर। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा, 5 चौका 20 होगा, 5 7 35 होगा, 5 छक्का 30 होगा, 5 दूनी 10 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपका, अब आपका 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये आपका 3 में से 3 गया तब भी आपका 0 बचेगा। 5 में से 5 गया तब भी 0 बचेगा। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 ये भी 0 होगा, 6 - 6 ये भी 0 होगा, 2 - 2 ये भी 0 होगा। ठीक है ना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा 0। चाहे तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं नल मैट्रिक्स को। ठीक है, नल मैट्रिक्स को कैसे कहते हैं, ये आपका मैट्रिक्स के अंदर बड़ा सा 0 लिख दीजिएगा तो आपकी नल मैट्रिक्स, अर्थात उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये आपका cos थीटा लिखा था, एक मैट्रिक्स लिखी थी 2/2 की, sin थीटा लिखा 2/2 की मैट्रिक्स लिखी। ठीक है ना। तो cos थीटा का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos का cos में मल्टीप्लाई तो cos² थीटा, cos का sin में मल्टीप्लाई तो sin थीटा cos थीटा, और cos थीटा का माइनस sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा cos थीटा होगा, और cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos² थीटा होगा। ठीक है ना। प्लस का sin थीटा का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² थीटा, sin थीटा का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई तो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा sin² थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। sin थीटा cos थीटा, और ये माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है ना। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। ये आपका x + y की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू x - y की है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, x + y इक्वल लिखा था 7 0 और 2 5, और दूसरी जो एक उससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। ये x - y इक्वल, ये आपका लिखा था 3 0 और 0 3। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी बन गई 2 बन गई।
दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x और x दोनों 2x हो जाएंगे। ये आपका 7 एंड 3 10 होगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ये आपका 2x इक्वल लिखा था, इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा प्रत्येक एलिमेंट में से, तो आपका 5 बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5104। ठीक है ना, अब हमें x की वैल्यू तो निकल आई, हमसे क्या पूछा गया था, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है कि फाइंड x एंड y, इसका मतलब x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकली है उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम लोग इक्वेशन नंबर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी वैल्यू निकली है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो ये आपका लिखा है x प्लस वाई इक्वल लिखा है 7205 और इसमें x की वैल्यू लिख लेंगे, x की वैल्यू क्या है 5104 और इधर आपका प्लस का y लिखा था इक्वल में आपका लिखा है 7205। इधर ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस कर दीजिएगा 7205 माइनस ये आपका बनेगा 5014। इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 माइनस 5 कितना होगा 2 होगा और 0 माइनस 0 ये 0 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 5 माइनस 4 1 होगा। ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी आ गई y की आ गई, ये वैल्यू किसकी थी x की थी, ये वैल्यू किसकी आ गई y की, ये मुझसे पूछा गया था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, y की वैल्यू दे रखी है और 2x प्लस y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस y की वैल्यू दे रखी है और हमसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालेंगे, काफी आसान भी है, मुश्किल नहीं है। तो क्या करेंगे, जो y की वैल्यू थी वो y की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे, y इक्वेशन 2। तो इसमें आपका लिखा हुआ था 2x प्लस वाई इक्वल आपका लिखा 1 माइनस 3 0 एंड 2। इधर हम लोग y की वैल्यू रख लेंगे 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3214। इधर आपका 1 माइनस 3 एंड 0 2, इधर प्लस का है उधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये 1 माइनस 3 0 2 और माइनस का हो जाएगा 3214। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2, 0 माइनस 2 तो ये भी -2, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 तो ये बचेगा -2। क्या इसमें से आपका 2 क्या कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा 2 कॉमन, क्या बचेगा -1 -2 -1 -1। ठीक है ना, इधर आपका 2x चल रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल x की जो वैल्यू आएगी वो क्या -1 -2 -1 एंड -1, क्या यही मुझसे पूछा गया था। ठीक है, x की वैल्यू मुझसे पूछी गई थी, निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन अगला नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि जैसे लिखा 2 इंटू एक मैट्रिक्स लिखी प्लस का दूसरा मैट्रिक्स लिखी इक्वल में ए मैट्रिक्स लिखी है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 0 2x। ठीक है, और प्लस लगा था, ये आपका y है 0 है 1 है एंड 2 है, इक्वल में लिखा हुआ है 5 6 1 8। ठीक है, तो हम इन दोनों को बीच में प्लस लिखा है तो इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 में 0 ऐड करेंगे तो आपका 6 रहेगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 होगा, ये 2x में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2। इधर आपका चल रहा था 5 6 1 एंड 8, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो 2 प्लस वाई की जगह पे क्या लिखा 5, तो क्या होगा 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, यहाँ से वाई की वैल्यू 5 माइनस 2 निकलेगी तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद अब 6 की जगह पे 6 लिखा, 1 की जगह 1 लिखा और 2x प्लस 2 की जगह कौन लिखा 8, तो 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, तो 2x इक्वल क्या निकलेगा 8, इधर प्लस का 2 इधर किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल क्या निकलेगा 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है ना, x और y की वैल्यू पूछी गई थी, निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 इंटू मैट्रिक्स लिखी है प्लस का 3 इंटू एक 2/2 की मैट्रिक्स लिखी है इक्वल में 3 इंटू मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, 2z हो जाएंगे, ये आपका 2y हो जाएगा, ये आपका 2t हो जाएगा ना,
इसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3 0, 3 2 जा कितने होंगे 6 होंगे। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 15, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 18 होगा। यहाँ पर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करना है, कर दीजिएगा ऐड। 2x में 3 को ऐड करेंगे तो कहेंगे 2x प्लस 3, 2z में -3 को ऐड करेंगे तो कहेंगे 2z माइनस 3, ये आपका 2y में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 0, ये 2t में 6 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2t प्लस 6। ठीक है, इक्वल चल रहा था 9, 12, 15 एंड 18। तो 2x प्लस 3 की जगह कितना लिखा 9, तो कितना होगा 2x प्लस 3 इक्वल होगा 9। तो 2x इक्वल इधर प्लस के 3, इधर किसके हो जाएंगे माइनस के 3, कितना बचेगा 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद हम लोग इसकी कंपेयर कर लेते हैं, तो 2y और प्लस 0 इक्वल 12 लिखा था, तो 2y इक्वल आपका 12 हो गया, 2 से 12 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू हो गई 6। इसके बाद हम इसकी कंपेयर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2z माइनस 3 इक्वल 15, ये आपका 2z इक्वल 18 होगा, और z इक्वल आपका 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। इसके बाद आपका आता है 2t प्लस 6 इक्वल आपका 18 हो गया, तो 2t इक्वल प्लस का 6 इधर माइनस का 6 आ जाएगा 12, और 2 से 12 कैंसिल हो जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू निकल आई, y की निकल आई, z की निकल आई और t की निकल आई। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है x और 2 3 और y -1 1 एंड 10 5, और हमसे पूछा गया फाइंड x एंड y। तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, x का इसमें होगा तो 3x होगा, और इसके बाद क्या आता है फिर y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y होगा, इधर आपका लिखा था 10 लिखा था एंड 5 लिखा था। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या कहेंगे 2x माइनस y, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस y। ठीक है, और इक्वल क्या लिखा था, इधर आपका लिखा हुआ था 10 और इधर लिखा हुआ 5। ठीक है ना, तो 2x माइनस y की जगह पे क्या लिखा 10 लिखा, तो क्या कहेंगे 2x माइनस y की जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो 2x माइनस y की वैल्यू क्या होगी 10। इसे क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे फर्स्ट डालेंगे, दूसरा लिखा 3x प्लस y इक्वल आपका 5 हो गया। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 5x इक्वल आपका 15 हो जाएगा, 5 से 15 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम y क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2x लिखा था, इसमें क्या लिखा था 2x, x की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और माइनस का y इक्वल 10 हो जाएगा, तो 2 का 3 मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y इक्वल क्या निकलेगा -4, x की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है ना, x और y की वैल्यू पूछी गई थी, निकल आई। देखते हैं अगला क्वेश्चन 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें लिखा है 3 इंटू एक्स वाई और जेड डब्ल्यू प्लस का एक्स 6 -1 2w प्लस का 4 जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई एंड 3। ये आपके मैंने ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन अभी लगवाया था, जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 10 था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे सेल्फ। ठीक है, फंक्शन अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमसे प्रूव कराया गया है, टीपीटी है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें फिर राइट हैंड साइड ले लें, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था फंक्शन ऑफ एक्स और इंटू में लिखा है फंक्शन ऑफ वाई। जरा ध्यान से हम लोग सीखेंगे। फंक्शन ऑफ जब एक्स था तो इसमें यहाँ पर एक्स आया था। अगर मैं फंक्शन ऑफ वाई कहूंगा तो यहाँ पर एक्स की जगह कौन आ जाएगा, वाई हो जाएगा हर जगह। तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो कॉस एक्स है और साइन एक्स है और 0 है, और माइनस साइन एक्स है और कॉस एक्स है और 0 है, 0 0 और 1 है। और क्या लिखा था यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई लिखा है। फंक्शन ऑफ वाई का मतलब एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा जहां कहीं लिखा होगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई और कॉस वाई और 0 0 0 एंड 1 होगा। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना, तो रो का हमेशा कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स और साइन वाई,
और जब पहले का पहले में होगा, दूसरे का दूसरे में होगा, तीसरे का तीसरे में, अर्थात 0 का 0 हम करेंगे तो 0 होगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले का पहले में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का कॉस एक्स और साइन वाई, और जब हम इसका इसमें करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और कॉस वाई होगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो 0 होगा। अब हम इसका इसमें कराते हैं तो ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे तो 0, अर्थात सभी एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई और प्लस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है ना, जब हम इसका इसमें करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और ये आपका बन जाएगा प्लस का कॉस एक्स और कॉस वाई, और इधर वाले का 0 होगा, ये आपका 0, ये 0 एंड ये 1 निकलेगा। ये फार्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का, ये हो गया माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, ये 0 है एंड ये साइन एक्स प्लस वाई है, और ये आपका फार्मूला है, ये आपका कॉस एक्स प्लस वाई का है। ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये आपका 0 है, और 0 0 1, ये शायद वही आ गया, देखो वही है, लेकिन फर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी, पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 5 6 -1 एंड 7 2 1 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और इसमें लिखा हुआ है नॉट इक्वल, ये आपका नॉट इक्वल लिखा हुआ है 2 1 3 4, और ये लिखा हुआ है आपका 5 -1 एंड 6 एंड 7। तो इसमें कहा गया कि ये मुझे प्रूव करके बताना है कि ये इक्वल नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है, रो का कॉलम में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए, दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए। यदि दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए तो एक ऐसी होगी, सत्य होगी। ठीक है ना, इसको मुझे प्रूव करना है, ये हम लोग सेल्फ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई के बताए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए इक्वल दे रखा है, हमसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू उससे पूछी गई। तो आई क्या होती, आइडेंटिटी ये आपकी 2/2 की भी होती, 3/3 की मैंने पढ़ाई थी। ये क्वेश्चन 3/3 का है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 3/3 की होगी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी की तो वैल्यू मुझे पता है। अब मुझे वैल्यू किसकी पता लग जाए, ए की, तो ए की भी मुझे पता है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए तो इन सबकी वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू लिख लेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और फिर से लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिएगा रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। 2 का 2 में 4 होगा, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका 0 होगा एंड -1 होगा, ये आपका 2 होगा एंड 0 होगा एंड 0 हो जाएगा। अब इसका जब इसमें करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, ये आपका 0 आ जाएगा, और ये आपका 1 आएगा, और ये -3 आ जाएगा। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं, तो ये आपका 2 आएगा, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ये आपका 3 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपका 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -2 आ जाएंगे एंड ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा, और -1 का 1 में करेंगे तो -1, और ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 और -3 एंड ये 0। ठीक है, तो ये निकलेगा आपका 4 और 1 5 4 2 6 3 9, ये 0 होगा, -1 होगा, और -2 होगा, -1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, और ये -2। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर की आ गई। अब हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया ए स्क्वायर और -5a और प्लस का 6i की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। किसकी लिखेंगे, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, 5 9 0 -1 -2 -1 एंड 2 5 -2, और माइनस ए में 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या है, ए की तो वैल्यू ये है। ठीक है ना, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से। ठीक है, ए में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5
और 0, 5, -5, 5, 15 और 0। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस, अब प्लस का i में 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो i की वैल्यू वो है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसमें प्लस वाले ऐड कर देंगे तो आपका 6 5 11 हो जाएगा, -1 एंड 2 9 और -1 और ये आपका ये 5 होंगे, और ये आपका बनेगा 0 और -1 एंड ये -1, और माइनस का आएगा आपका 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0। इसमें से 16 में से 10 निकल गया तो क्या बचेगा 6, ये -1 हो जाएगा। 2 -5 कितना निकलेगा -3, 9 -10 कितना होगा -1, -1 -5 -6, 5 -15 माइनस का 10 हो जाएगा। 0 -5 कितना आएगा -5, -1 प्लस के 5, 5 में से 1 चला गया तो आपका 4 बचेगा, -1 ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए की वैल्यू दे रखी है 3 -2 4 एंड -2, ए स्क्वायर इक्वल लिखा है के -2i। आई फॉर आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ये आपका 2/2 का क्वेश्चन है। कितने बाई कितने का क्वेश्चन है, 2/2 का, तो इसकी आइडेंटिटी होगी 2/2 की होगी, क्या होगी 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी की तो वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, दूसरी बात आती है ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकल आएगा, और वैल्यू सबकी उठा के यहाँ रख देंगे और फिर दोनों की तरफ कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। ए इक्वल 0 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 0 आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए। आई फॉर आइडेंटिटी है, यहाँ से आइडेंटिटी की वैल्यू होगी वो आपकी 1 0 एंड 0 1 और प्लस ए, दोनों को ऐड करेंगे आइडेंटिटी और ए को माइनस करेंगे और दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात दोनों साइडें कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक, आज हमने आपको एक्सरसाइज आपको 3.2 पढ़ाई मैट्रिक्स की, और कल आपको जो है कल आपको एक्सरसाइज आपको 3.3 पढ़ने को मिलेगी। ठीक है ना, और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है ना, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। ठीक, ओके, थैंक यू।